साथियों नमस्कार, जय भीम जय भारत। आज दो खबरें और दोनों खबरें प्रशासन की लापरवाही कहिए या उनके कार्रवाई में ढीलापन कहिए या प्रशासन की मनमानी कहिए। पहली खबर है आजमगढ़ से। ये लड़का बनारस में पुलिस की तैयारी कर रहा था, वाराणसी में। अब प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ इधर उधर का। अब जो भी मामला रहा हो तो कोर्ट किस लिए? क्या पुलिस प्रशासन कोई अधिकार है कि वो किसी को ले जाके थाने में इतनी पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाए? अब प्रशासन कुछ अलग अपना दावा कर रहा है, परिवार के लोग अलग दावा कर रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि लड़के ने अपने पैजामे के नाड़े यानी लोअर का जो उसमें रस्सी लगी होती है उससे फांसी लगा ली। परिवार कह रहा है कि नहीं, प्रशासन ने इसकी हत्या की है। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, लड़का पुलिस की तैयारी कर रहा है, मतलब उसकी हाइट ठीक ठाक रही होगी, 168 के ऊपर ही रही होगी सेंटीमीटर। अब एक लड़का 160-68 सेंटीमीटर का पैजामे के नाड़े से खिड़की में लटक के जान दे देगा। मैंने फिर फोन किया वहां के क्षेत्रीय लोगों का, जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि इसमें पूरे प्रशासन की मिलीभगत है, लेकिन आप जनता है, आप तय करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि दो खबरें हैं। दूसरी खबर जो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को पुलिस प्रशासन ने इतना पीटा कि बेहोश हो गए थे। खैर, लेकिन अभी पहली खबर पे आते हैं। ये मामला भले ही प्रेम प्रसंग का हो, दुनिया में क्या चल रहा है सबको पता है, किसी छुपा नहीं। लेकिन क्या सिर्फ दलित, ये दलित शब्द कितना बुरा हो गया है। क्या यूपी में बाबा की सरकार में यूपी में दलित होना भी गुनाह है? ऐसे कई मैटर आते हैं, थानों के मैटर हो चाहे कहीं के मैटर हो, लेकिन इसमें दलित युवक ही क्यों फंसता है? दलित ही महिलाएं, दलित की बच्चियां क्यों फंसती हैं भाई? आपने कभी सुना है बाबू साहब के बच्चे, पंडित जी के बच्चे, किसी की हिम्मत है थाने में जाके दबा के मार दे? तो ये सब घटनाएं यही क्यों आती हैं? प्रशासन बचाने में लगा हुआ है, लेकिन जनता तय करेगी। क्या कोई लड़का जो 168 सेंटीमीटर हाइट का हो, मैं मान लेता हूँ छोटा रहा होगा, लेकिन पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो कुछ तो हाइट रही होगी ठीक ठाक, खिड़की से पतली से लोअर, वो भी आजकल की युवा जो अधिकतर मैं जो आप लोग देख रहे होंगे, जो लोअर पहने उसमें गेटिस लगी हुई आ रही है, उसमें डोरी वाला भी नहीं है सिस्टम, लेकिन फिर भी करें कि डोरी से लगा लिया। अब यहाँ भी थानेदार सस्पेंड हुए हैं, 2-3 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन बसपा की सरकार में बड़े बड़े पत्रकार और हमारे जो जानने वाले कहते हैं कि डीएम साहब, एसपी साहब सस्पेंड होते थे। और इस दलित युवक की जो बात जब सामने आई, पता चला कि मौत हो गई, परिवार को बताया ही नहीं गया। 3 गाड़ी पीएससी पहले बुला के तब परिवार को बताया गया, बॉडी को परिवार की बिना मंजूरी के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाथरस वाला मामला आप लोग को याद है, वहां भी कैसे दलित समाज की बच्ची के साथ क्या किया गया था। तो ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? आजमगढ़ में पूरे बसपा की टीम लगी थी। ये देखिए गीता देवी जी हैं, जिला पंचायत सदस्य वहां की, ये भी लगी थी संघर्ष में। जिला कमेटी बसपा की वहां लगी थी। समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी भी वहां आए थे। अब मौत हुई है तो भीम आर्मी का भी झंडा डंडा दिखेगा, सपा का भी दिखेगा, बसपा का भी दिखेगा, हो सकता है बीजेपी वाले भी आ जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी मौत सिर्फ राजनीति करने के लिए होती है? हम लोग तब क्यों नहीं समझते हैं जब 5 साल में हमें अपना शासक बनने का मौका मिलता है? आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बसपा की सरकार होती तो थानेदार हो, एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, बहन जी की सरकार मिल पाते हैं? मैं रिसर्च करके आया हूं तब बता रहा हूं। बसपा की सरकार का आप आंकड़ा उठा के देखिए, ना तो कोई आपको घोड़ी पे बैठने पे मार सकता है, ना बारात में झगड़ा कर सकता था, ना ऐसे अत्याचार होते थे, ना तो किसी के मुंह में पेशाब किया जाता था। ये सब क्यों हो रहा है? हमारी नासमझ की वजह से। और आप लोग बताइएगा, अभी इस मामले में बहन जी के आदेश पे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विश्वनाथ पाल जी, जो तेज तर्रार नेता है, हर जगह भाई टाइम से पहुंचते हैं, पहुंचने वाले हैं। देखिए क्या न्याय की मांग करते हैं। लेकिन जिस तरह से उग्र आंदोलन हुआ,
इसमें एक युवा तो गया, लेकिन जो ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आंदोलन इसीलिए बहन जी मना करती है। पुलिस बड़े साइलेंट तरीके से काम करती है। अभी तो मामला गर्म है, पुलिस अपना बचाव कर रही है। जैसे ही मामला ठंडा होगा, पूरा वीडियोग्राफी निकाल के एक एक बच्चों पे मुकदमा होगा फिर। इसलिए सावधान रहा कीजिए। अगर आप लोग को कोई ऐसी धरना प्रदर्शन कुछ भी किया जाता है तो भाई उसका कॉल कीजिए। लोग पूरे जितने हो इकट्ठा हो, सपा आए, बसपा आए, भीम आर्मी आए, बीजेपी आए, जो जितने समर्थक हैं आए, लेकिन उग्र आंदोलन करेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी चीजों को छुएंगे तो भाई बहुत हर्जाना नुकसाना बहुत ज्यादा होता है। इसलिए थोड़ा आक्रोश में न रहें, कंट्रोल रखें। और ये जितना गुस्सा है, जब वोट देने की बारी आती है, जब सरकार बनाने की बारी आती है, तब तो आप लोग झंडा डंडा लेकर किसी और का ढोते हैं। और 5 साल तक अत्याचार, कोई इज्जत कहीं कुछ नहीं। दलित शब्द इतना गड़बड़ हो गया, मतलब दलित शब्द से इतना नफरत है शासन प्रशासन इंसान को कि हर जगह दलित। और ये देखिए प्रयागराज में बीजेपी के नेता अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के प्रदेश के कोषाध्यक्ष जी को, मनोज पासी जी, यहाँ भी दलित ही हैं। जब इनको पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा, इनके भाई साहब की कहीं जमीन थी, बाउंड्री का घेराव हो रहा था, वहीं कोई विवाद हुआ, ये भी थाने में पहुंचे, पुलिस से थोड़ा गर्मा गर्मी हुई। खबर में है कि पुलिस वालों ने भाई साहब को इतना पीटा, नेताजी को, कि बेहोश हो गए। अब इनकी सरकार थी, गए कमिश्नर साहब के यहाँ, एप्लीकेशन दिए होंगे, जुगाड़ लगाए होंगे। 3 दरोगा और 1 हेड कांस्टेबल जी सस्पेंड हुए। सोचिए इतनी बड़े कांड हो जा रहे हैं। बस दरोगा जी को हटा दीजिए, थानाध्यक्ष जी को सस्पेंड कर दीजिए, लाइन हाजिर कराइए। अरे सस्पेंड करने वाले लोग आप ही हैं, लाइन हाजिर में आप ही लोग मिलेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। जिसकी जान गई गई, गलती किसकी है? कमेंट आप लोग कीजिएगा। आजमगढ़ का मामला हो चाहे प्रयागराज का हो, शासन को इतनी छूट किसने दी है? क्या बसपा की सरकार में अक्सर योगी जी भी कहते हैं, अखिलेश यादव जी भी कहते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि बसपा का कानून राज, किसी के बस की बात नहीं यूपी में 25 करोड़ की जनसंख्या वालों को इतना नियंत्रण कर सके। यही पुलिस बहन जी की भी सरकार में रहती थी ना। पुलिस तो नहीं बदलती, लेकिन चलाने का तरीका अलग होता है। डीएम साहब, एसपी साहब की हालत खराब होती थी। यहाँ तो कांस्टेबल सस्पेंड कर दीजिए, थाने अध्यक्ष, दरोगा 5 लोगों को सस्पेंड कर दीजिए, हो क्या न्याय लड़ते रहिए। चाहे अब बताइए, अब किसी को डर नहीं रहेगा। अगर शाम को पुलिस ले जाती है या कभी भी उठाकर थाने में ले जाएगी तो हर कोई डरेगा। पता नहीं भाई पुलिस वाले क्या कर दें। पुलिस हमें न्याय देने के लिए, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस से हमको विश्वास मिलता है कि चलिए अगर कोई दिक्कत होगी तो प्रशासन हमारी रक्षा करेगी। अब ऐसे ही रक्षा करने वाले अगर मौत के गुनाहगार बनते जाएं, जैसा कि परिवार वाले कह रहे हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा? किस उम्मीद से हम प्रशासन के यहाँ अपने दुख और अपनी लाचारी को लेकर जाएंगे कि नहीं आप हमारी सुनवाई कीजिए? लोगों को डर हो जाएगा, फिर कोई थाने में कैसे जाए? तो माननीय योगी जी, बाबा की सरकार है, बाबा से मांग है कि इसमें जो दोषी हों सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जितने दलित समाज के लोग हैं, थोड़ा ये जो है ना, थोड़ा दिमाग लगाइए कि धरना प्रदर्शन आक्रोश करने से, तोड़ने फोड़ने से कुछ होगा नहीं। अगर यही गुस्सा अगर आपको याद रहता 5 साल में, जब एक बार पारी आती है अपनी ये दबाने की, तब ध्यान रहता तो शायद माताएं बहनें भी सुरक्षित होती, हमारे घर की युवा भी पढ़ते लिखते, दलित समाज के आगे बढ़ते, जैसे बसपा की सरकार में हुआ करता था। बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या इस मैटर में प्रशासन की लापरवाही है या मामला कुछ और है? धन्यवाद। जय भीम।